अब 20वां क्वेश्चन लगाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 0 सेंटीग्रेड की एक 1 ग्राम बर्फ़ को, मतलब M1 की वैल्यू दे रखी है, और ये हम लोग 0 सेंटीग्रेड मतलब प्रारंभिक तापमान बोल सकते हैं, ताप कह सकते हैं हम लोग, है ना। 100 सेंटीग्रेड की T2 का मान दे रखा है कि भाप में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। दिया है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा L1 की वैल्यू 80 कैलोरी प्रति ग्राम, भाप की गुप्त ऊष्मा L2 का मान कह सकते हैं आप लोग 536 कैलोरी प्रति ग्राम, जल की विशिष्ट ऊष्मा C का मान कह सकते हैं आप लोग इसको 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणा सेंटीग्रेड। कर लेंगे बेटा बड़ा आसान है। सारा डाटा मैंने लिख दिया है। तापमान में परिवर्तन कैसे, डेल्टा टी को कैसे खोलते हैं, T2 माइनस T1, प्रारंभिक ताप, अंतिम ताप, सारा डाटा लिख दिया है। कुल ऊष्मा कैसे निकालेंगे, बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q1 कह सकते हैं आप लोग। 0 सेंटीग्रेड जल को 100 सेंटीग्रेड जल में गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q2 कह सकते हैं आप लोग। जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q3 कह सकते हैं आप लोग बेटा। Q बराबर Q1 Q2 Q3। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग फॉर्मूला रखेंगे बेटा M1 नहीं M ही बोलेंगे ना, सेम ही है द्रव्यमान, तो ML1 प्लस MC डेल्टा टी प्लस Q3 के लिए ML3 कह सकते हैं। यहाँ से M बाहर कर लेंगे आप, तो Q इक्वल M, अंदर बचेगा आपका L1, है ना, और C, एक मिनट, बीच में तो प्लस आएगा आपका, M यहाँ से कॉमन हुआ तो L1 बचा, प्लस यहाँ से M कॉमन होगा तो C डेल्टा टी बचा। तो डेल्टा टी को आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं T2 माइनस T1 के साथ, है ना, और प्लस M बाहर हो गया तो आपका L3 बचा अंदर, बस। L3 क्या, इसको M, और तो कोई L है ही ना, तो इसको L2 कह सकते हैं। चलो वैल्यू रखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। वैल्यू रखना, M की वैल्यू 1 ग्राम, यहाँ L1 की जगह आप रखेंगे क्या बेटा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, प्लस C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणा सेंटीग्रेड। T2 की वैल्यू 100 रखोगे और T1 की जगह 0 सेंटीग्रेड रखोगे, जब घटाओगे तो 100 सेंटीग्रेड ही आएगा आपका, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। और प्लस L2 का मान क्या है बेटा, L2 का मान है हमारे पास, L2 का मान नहीं लिखे क्या, ये तो बहुत घोरन न्याय किया है हम लोगों ने बेटा, तो मैं लिख देता हूं। भाप की गुप्त ऊष्मा होगी बेटा, हाँ यहां लिख देते हैं हम लोग, भाप की गुप्त ऊष्मा, जिसे L2 से डिनोट करेंगे, 536 कैलोरी प्रति ग्राम बेटा, बस रख देंगे यहाँ पर, क्या दिक्कत है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। चलो सेंटीग्रेड कैंसिल, उसके बाद Q इक्वल ग्राम 1 हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 कैलोरी प्रति ग्राम प्लस 100 एकम 100 कैलोरी प्रति ये वाला ग्राम, सेंटीग्रेड कैंसिल हो चुका है आपका, और ये आपका 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 100 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम, जब सबको जोड़ोगे तो बेटा आपका आएगा Q इक्वल ग्राम गुणा 716 कैलोरी प्रति ग्राम,
ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो क्यू का मान जो मिलेगा 716 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा इसका 70 बेटा।